हेलो क्लास 8, कैसे हैं बेटा आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो भी आइडेंटिटी वाला पार्ट। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हम आइडेंटिटीज को कैसे यूज करते हैं, क्योंकि बच्चों में काफी प्रॉब्लम रहती है कि आइडेंटिटीज जो होती हैं हमें समझ में नहीं आ रही है। तो आइडेंटिटीज को हम यहाँ पर सबसे पहले क्लियर करेंगे कि क्लास 8 में आपकी कौन कौन सी आइडेंटिटी होने वाली है और उनको यूज कैसे करना है एल्जेब्रा में। हमारी इससे प्रीवियस वीडियो जो थी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की, आप उसको जाके देखिए, उसमें हमने प्रोडक्शन सिखा रखा है, प्रोडक्ट सिखा रखा है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, सम और एडिशन सब्ट्रैक्शन पे हमने बात करी थी। अब इस सेक्शन में हम बात करेंगे ओनली आइडेंटिटी की। तो जो बोर्ड पे यहाँ पर 4 आइडेंटिटी लिखी हुई होती है बेटा, आइडेंटिटी होती क्या है पहले समझ लेंगे यहाँ पर, ठीक है। व्हाट आर द आइडेंटिटीज, ये 4 आइडेंटिटीज जो हैं हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर प्रोडक्ट करना सिखाती हैं विदाउट एक्चुअल प्रोडक्ट। यानी कि जब भी हमको कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हम इनका यूज करके उनका प्रोडक्ट कर सकते हैं, जिसमें हमको एक्चुअल प्रोडक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ये आइडेंटिटीज हो जाती है, यानी फॉर्मुलेज हो जाते हैं लाइक, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मूला दिया हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, पहले मैं इसका आंसर लिख देता हूँ यहाँ पर, फिर आपको इसका डेरिवेशन सिखाते हैं। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हमारा हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर आप ध्यान दें a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, अगर आप a प्लस बी के होल स्क्वायर को ध्यान से देखें तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वो 2 टाइम्स आ रहा है ना भाई। अब इसका प्रोडक्ट कर दें। अगर आप इसका प्रोडक्ट करेंगे, प्रोडक्ट आपको सिखाया था बाइनोमियल का, बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट कैसे होता है। तो a प्लस बी और फिर ये प्लस बी लिख देंगे हम, और अगेन a प्लस बी। अगर आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर आएगा a स्क्वायर, a और b a b, b और a b एंड b b स्क्वायर। a और b हमारा a b 2 बार आ रहा है तो लाइक टर्म से एडिशन हो जाएगा। बेटा चेक करो, हमने यही आइडेंटिटी लिखी थी। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में b स्क्वायर। आगे पीछे हो सकता है क्योंकि एडिशन के अंदर टर्म्स को आगे पीछे अगर हम लिखते हैं तो कोई चेंज नहीं आता है ना। क्यों नहीं आता है, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5, तो 2 प्लस 3 भी क्या होगा 5 होगा। ऐसी मल्टीप्लाई के अंदर भी सेम होता है, 3 2 द 6 एंड 2 3 द 6। पर डिवाइड और माइनस के अंदर टर्म्स आगे पीछे लिखने से बहुत ज़्यादा चेंजेस हो जाते हैं। डिवाइड में आप टर्म्स आगे पीछे या माइनस में टर्म्स आगे पीछे नहीं कर सकते हो। तो सेम बिल्कुल सिमिलरली जो हमारे 3 फॉर्मुलेज हैं और 3 आइडेंटिटीज हैं उनको भी हम यहां पर लिख लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया मेरा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, a प्लस बी एंड a माइनस। अब आपको इसको रिलेट कैसे करना, भाई बच्चों में प्रॉब्लम रहती है सर फॉर्मूलाज याद हो जाते हैं पर खिचड़ी पक जाती है ना, यहाँ पर क्लियर नहीं हो पाता, समझ में नहीं आता कि इस फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है ना, कैसे अप्लाई करेंगे। तो उसी चीज को सीखना है कि ये फॉर्मूला हमें अप्लाई कैसे करना और याद कैसे रखना है। सेम ऐसी x प्लस ए और x प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर एक्स ए प्लस बी और प्लस में a इंटू बी। फॉर्मूला हमारा ये आ गया। ये 4 फॉर्मूले हैं, अब इन 4 फॉर्मूलों का यूज करते हैं यहाँ पर आइडेंटिटीज का। एनसीईआरटी निकाल लीजिए आप लोग, एनसीईआरटी चेक कीजिए। अगर एनसीईआरटी में आप 9.5 हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, अगर इसके आप क्वेश्चन उठाएं तो आपको क्वेश्चन दिखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से सभी स्टूडेंट, x प्लस 3 2 बार आ रहा है, तो यू कैन राइट x प्लस 3 एंड x प्लस 3, ये 2 टाइम्स आ रहा है ना, यू कैन राइट एज x प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्यों भाई अयान क्यों लिखा, क्योंकि ये 2 बार आ रहा है तो इसको हम 2 टाइम्स लिख देंगे, है ना, कि इसकी पावर क्या है 2 है। अब यहां पर लिखा क्या है क्वेश्चन में, ऊपर पढ़ो, यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। यानी कि आपको कोई सुटेबल आइडेंटिटी का यूज करके इसका प्रोडक्ट करना है। अब अगर आपने इसका डायरेक्ट प्रोडक्ट कर दिया, आंसर तो आपका एग्जैक्ट आएगा, पर यहां पर मार्क्स कितने मिलेंगे, 0 मिलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, आइडेंटिटी का यूज करना है। क्या यूज करना है, आइडेंटिटी का यूज करना है, ठीक है। चेक करते हैं अब ये आइडेंटिटी किससे सिमिलर हो रही है। आप इधर आ जाइए, मैं यहां से आइडेंटिटी उठा लेता हूं सारी। अब आप कंपेयर करना कि आपको किससे आइडेंटिटी सिमिलर लगती है, ठीक है बच्चों। मुझे अभिषेक बताएगा। अभिषेक, इन 4 आइडेंटिटीज में से आपको क्या लगता है कि x प्लस 3 का होल स्क्वायर किससे कंपेयर अगर आप करो तो वो सेम आएगा। ध्यान से देखो, ऊपर से लेकर नीचे तक आइडेंटिटी, आपको सिर्फ इधर इधर देखना है।
इस चीज़ पर देखना, ये आइडेंटिटीज देखनी है आपको। ये इन सब में से कौन सा वाला पार्ट लग रहा है कि आपका क्वेश्चन इससे मैच कर रहा है? जियान, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, गुड। तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर से मैच कर रहा है ना यान। तो हम पहले अपना फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब हम क्या करेंगे? ऑन कंपेयरिंग, अब हम कंपेयर करेंगे। किसको कंपेयर करेंगे? हमारा जो क्वेश्चन था x प्लस 3, किसको? a प्लस बी से। अब चेक करो बेटा, जो यहां वाला पार्ट है हमारा, ये वाला, ये क्या हो गया हमारा? a की वैल्यू क्या हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई? अब समझने वाली बात यहां पर यह है कि मेरा जो फॉर्मूला था वो था a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन। मैंने a की और b की वैल्यू जैसी कंपेयर करके फाइंड आउट कर दी। बस हमारे पास काम क्या रह जाता है? यहां पर a और b की वैल्यू को पुट करना। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की वैल्यू कितनी है मेरी? x। b की वैल्यू कितनी है मेरी? 3। 2 की जगह 2 इंटू एक्स, a की जगह x एंड b की जगह। अब मैंने यहाँ मल्टीप्लाई क्यों करा है भाई? कोई बताएगा? हम पढ़ते हुए आ रहे हैं ना, जब बीच में यहाँ पर कोई साइन नहीं है, देखो यहाँ कोई साइन दे रखा है, 2ab के बीच में कोई साइन है, तो ये सब क्या हो रहे हैं? आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर इनको मल्टीप्लाई कर दिया तीनों को। अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। फाइनली अपनी वैल्यू क्या आएगी हमारी बेटा? x का स्क्वायर क्या आएगा? x स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 9। 2 3 द 6 एंड x 6x। तो फाइनली आंसर हमारा ये आ गया। आपको बस चेक ये करना है कि तीनों लाइक टर्म्स तो नहीं है। क्या लाइक टर्म्स हैं? नहीं है, तो ये ऐड नहीं होंगी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? किसी भी अपनी आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम ऐसा ही है, 2y प्लस 5, 2y प्लस 5। तो क्या हो जाएगा यानी? ये क्या हो जाएगा? 2y प्लस 5, 2y प्लस 5 2 टाइम्स आ रहा है तो 2y प्लस 5 का होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर हो जाएगा तो फिर हमारी आइडेंटिटी कौन सी लगेगी शायद इसके अंदर? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, a प्लस बी का हमारा क्या लगेगा? आइडेंटिटी लग जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये वाला होमवर्क में ले लीजिए। अब 2a माइनस 7, 2a माइनस 7 आ जाता है। 2a माइनस 7, 2a माइनस 7। तो यहां भी दोनों नंबर सेम, देखो पहला ये देखना है कि दोनों नंबर सेम होने चाहिए। जब ये दोनों नंबर सेम है तो 2a माइनस 7 एक ही बार आएगा, वन टाइम आएगा, और क्या कर देंगे इसका? होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर आया तो आइडेंटिटी कौन सी लगी? हमारे पास कितनी आइडेंटिटी है? हमारे पास 4 आइडेंटिटी है भाई, 4 आइडेंटिटी है। 4 आइडेंटिटी में से कौन सी आइडेंटिटी लग रही है आपको? ये 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। कैसे कंपेयर करते हैं? हमारे पास दो टर्म्स होनी चाहिए। दो टर्म्स यहां भी हैं, एक 2a और एक 7, a और b। दोनों टर्म माइनस हो रही है, दोनों टर्म माइनस हो रही है, दोनों का होल स्क्वायर हो रहा है, दोनों का होल स्क्वायर हो रहा है। इस तरीके से कंपेयर करके हमारी आइडेंटिटी सिलेक्ट हो जाती है। जैसी आइडेंटिटी हमारी सिलेक्ट होगी उस आइडेंटिटी को हम यहां पर उतार लेंगे। अच्छा, अगर आपके पास क्वेश्चन ए में आ रहा है तो आप फॉर्मूला या आइडेंटिटी एक्स और वाई में बनाओगे तो वो आपको थोड़ा करने में आसानी होगी। इसका रीजन बता रहा हूं क्यों? क्योंकि जब आप कंपेयर करोगे तो बेटा यहां पर ए की वैल्यू क्या आ रही है? 2 है। तो अजीब लग रहा है थोड़ा कि हम ए की वैल्यू को 2a लिख रहे हैं ना। a इज नॉट इक्वल टू 2a, a तो a के ही बराबर होगा, है ना। तो यहां पर हम क्या कर देंगे? इसको x और y में आइडेंटिटी को ले लेंगे। अगर आप एज इट इज ले लोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, वो आप अपने समझ के लिए कर रहे हो कि आप इसको चेंज कर रहे हो। बाकी a माइनस बी में करना चाहो उसमें भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर आइडेंटिटी को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। जहां जहां मेरा a आ रहा है वहां मैं क्या कर दूंगा? x, और जहां भी आ रहा है वहां पर y। तो आइडेंटिटी क्या बन गई मुझे अभिषेक बताइए? x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होगा? तेज बोलो थोड़ा। वाई स्क्वायर फिर माइनस का 2xy, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy हमारी आइडेंटिटी हो गई किसकी? x माइनस वाई के होल स्क्वायर की। अब यहां पर मैं x और y की वैल्यू कंपेयर करूंगा। मेरा क्वेश्चन क्या था? 2a माइनस 7 का होल स्क्वायर। अयान मेरा x क्या है यहां पर? 2 है। तो मैं क्या कर दूंगा? 2a का होल स्क्वायर प्लस y की वैल्यू क्या है मेरी? 7 प्लस y की स्क्वायर माइनस का 2। x क्या है मेरा? 2a, और y क्या है मेरा? 7। सॉल्व कर देंगे पूरी इक्वेशन को। 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49,
2 2 द 4, 4 7 द 28 है। माइनस है तो माइनस आ गया। अगर अंदर कोई माइनस का नंबर होता तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस आ गया। क्लियर है? तो ये हमारा फाइनल आंसर है, क्योंकि ये सारी अनलाइक टर्म्स है, ये आगे सॉल्व नहीं हो सकती। वॉच द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं 3a माइनस हाफ, 3a माइनस हाफ हो जाएगा होमवर्क में, सेम है बिल्कुल। अभी a माइनस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। 1.1 m माइनस 0.4 यह वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, वही आइडेंटिटी है सेम। 1.1 m माइनस 0.4, 1.1 m प्लस 0.4, तो प्लस है। हाँ, आइडेंटिटी थोड़ी डिफरेंट लगेगी यहाँ पर। अब देखो बेटा, स्टूडेंट ध्यान दो, यहाँ पर ये नंबर हमें बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बट डिफरेंट क्या, माइनस और प्लस का। तो ये होल स्क्वायर बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि होल स्क्वायर बनाने के लिए दोनों नंबर ब्रैकेट में क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। नंबर तो सेम है, पर क्या चीज़ अलग है भाई, साइन अलग है। तो ये हम होल स्क्वायर में नहीं बना सकते हैं, हमें दिक्कत हो जाएगी होल स्क्वायर बनाने में। अब हम यहाँ चेक करेंगे, अगर हम ध्यान दें इस आइडेंटिटी को, चेक करो, अगर हम इस आइडेंटिटी को ध्यान से देखें तो इसका जो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसके अंदर दोनों नंबर सेम है, बट एक प्लस में है और एक सेम। आ जाओ यहाँ पर, दोनों नंबर सेम है, एक प्लस में और एक माइनस में है। तो ये हमारा जो टर्म है, ये वाला 1.1, ये a हो जाएगा, ये b हो गया। तो ये क्या बन गया, a माइनस, ये हमारा a हमने लिया था, कितना लिया था हमने, ये देखो ये सेम था ना, तो हमने क्या लिया था, इसको a लिया था। ये वाला हमने क्या लिया था, b। तो ये क्या बन गया, a माइनस बी, a प्लस बी। क्या होता है रेबर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस। अब हमारे पास कंपेयर करने पर हमने निकाला a की वैल्यू क्या आ रही थी, 1.1 m का स्क्वायर, माइनस b की वैल्यू कितनी आ रही थी मेरी, 0.4। फिर इसका क्या करना है, स्क्वायर करना है। इसका होल स्क्वायर है, यहाँ पर मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने होल स्क्वायर नहीं करा, क्योंकि 1.1 m का होल स्क्वायर करना है, 0.4 का होल स्क्वायर। अगर इसको आप ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, 1.1 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 2 के बाद पॉइंट लग जाएगा। सेम यहाँ पर 4 का स्क्वायर होता है 16, पर 2 के बाद पॉइंट लगेगा, इधर m का स्क्वायर माइनस, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है बच्चों? क्या करा मैंने, सिर्फ यहाँ नहीं छोड़ा, इसको भी सॉल्व करा। 1.1 का स्क्वायर करा तो 121, m का स्क्वायर करा तो m स्क्वायर, 4 का स्क्वायर करा तो 16, 2 के बाद पॉइंट लगा दिया। ये लास्ट वैल्यू है हमारी। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। अब इसके अंदर क्वेश्चन देखो आप, इसके अंदर क्वेश्चन आ गया हमारा 6th में करा देता हूँ क्वेश्चन। है तो आसान, पर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मुझे लग रहा है। इसके अंदर करना कैसे है, देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर क्या दिया हुआ है। अब बच्चा कंफ्यूज है, सर इसमें आइडेंटिटी लग कौन सी रही है ना। करना क्या है, इसको थोड़ा सा पहले चेंज कर लो क्वेश्चन को, बी स्क्वायर पहले लिख लो, ए स्क्वायर बाद में लिख लिया, आगे पीछे कर दिया, इसको यहां कर दिया और इसको, तो इधर भी चेंज करो, बी स्क्वायर आगे आ जाएगा। तो बी स्क्वायर किसका था, पॉजिटिव का था, तो पॉजिटिव का बी स्क्वायर आ गया। ए स्क्वायर वहां चला गया, तो ए स्क्वायर किसका था। अब आप इनके ऊपर जो स्क्वायर देख रहे हैं ना, आप ये सोच के चले ये स्क्वायर नहीं है, ये एक सिंगल नंबर है, एक सिंगल नंबर कंसीडर करें इसको। तो चेक करें ध्यान से, क्या ये पूरा नंबर इस नंबर के बराबर है या नहीं है, यस और नो, है ना। क्या ये नंबर इस नंबर के बराबर है या नहीं है, बिल्कुल सेम है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चेंज क्या आ रहा है, सिर्फ बीच में प्लस और माइनस का चेंज आ रहा है। अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, यहां पर जब ये दोनों नंबर सेम है, बीच में प्लस माइनस है, तो हमारी आइडेंटिटी याद करो, एक ये वाली थी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। पर मैंने आपको बताया कि जब भी क्वेश्चन ए और बी में दिया हो तो आइडेंटिटी किस में नोट करो, एक्स और, तो अब यहां पर हम ले लेंगे x प्लस वाई और x माइनस। अब चेक कीजिए, क्या ये x प्लस वाई है ऊपर वाला, यस। क्या ये x माइनस वाई है, यस। कंपेयर करने पे x की वैल्यू क्या आ रही है मेरे पास आयान, b स्क्वायर, और y की वैल्यू क्या आ रही है, a स्क्वायर। इसका आंसर क्या बन रहा है आइडेंटिटी का, x स्क्वायर माइनस अब x की वैल्यू क्या है मेरे पास, b स्क्वायर,
x की वैल्यू बी स्क्वायर थी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर नहीं थी, x की जगह पे बी स्क्वायर लिखा तो x के स्क्वायर लगाएंगे तो दोबारा से स्क्वायर, y की वैल्यू a स्क्वायर थी, इसके ऊपर दोबारा स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर, बी स्क्वायर की स्क्वायर मतलब 2 टू द 4, 7th क्लास में आपने पढ़ा था, जो हमारी एक्सपोनेंट के ऊपर एक्सपोनेंट होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना कि प्लस हम करेंगे 4 एंड a की पावर 4, दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है क्वेश्चन बिल्कुल? आइडेंटिटीज कैसे लग रही है हमारी? पोज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 7 आप होमवर्क में करेंगे, 7th होमवर्क में करेंगे, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। मैं 8 का आपको हिंट दे देता हूँ करना कैसे है, वो भी होमवर्क में करना है, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन कराया है आपको ये वाला ऐसा ही, माइनस ए प्लस सी, ठीक है, माइनस ए प्लस सी। आप क्या कर सकते हैं, इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव का नंबर पहले होता है तो अजीब लगता है थोड़ा सा, सी आगे ए उधर कर दीजिए तो ये ऐसे हो जाएगा, सेम ऐसे इधर आ जाओ, सी आगे कर दो ए वहां कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, सी माइनस है, तो क्या हो गया ये सी माइनस है, दोनों सेम आ रहे हैं क्या, प्लस माइनस अलग अलग है, तो क्या लिख सकता हूं मैं इसको अभिषेक, सी माइनस से आगे, जियान बताओ, सी माइनस ए का। अब आइडेंटिटी मुझे कौन बताएगा कौन सी लग रही है इसके अंदर, हाथ खड़े करो। कितने बच्चों को पता है इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है? 4 ही फॉर्मूले हैं भाई, अभी 9th क्लास में जाने वालों नेक्स्ट ईयर, 2nd चैप्टर के अंदर पॉलिनोमियल का पूरा चार्ट मिल जाएगा फॉर्मूले का, पहले ही रेडी हो जाओ उसके लिए। कितनों को पता है? अयान को पता है, जियान को पता, अभिषेक, वीडियो में नाम ले रहा हूँ बार बार तुम्हारा, देख लो कमेंट सेक्शन में, फिर बच्चे बोलेंगे अभिषेक को कुछ नहीं आता। फॉर्मूले याद कर लेना, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आओगे सभी स्टूडेंट फॉर्मूले याद कर कर आएंगे, बिना फॉर्मूले के बेटा फिर कुछ हो नहीं पाएगा ना। देखो बिना टूल्स के आप गाड़ी सही कर सकते हो, आइडेंटिटी आपका टूल है, आइडेंटिटी आपके टूल है, बिना टूल के बैठोगे तो इंजन को देखते रहोगे बस, यानी क्वेश्चन को देखते ही रहोगे, अब देखते रहो इस क्वेश्चन को जब तक आइडेंटिटी नहीं पता है। तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है हमारी, शायद a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब मेरा क्वेश्चन ए सी में है तो हम आइडेंटिटी x और y में लेंगे, x माइनस वाई का क्या होगा, एक्स स्क्वायर, कंपेयर करो, x की वैल्यू क्या आ रही है, तो x की जगह पे c, y की वैल्यू फाइनल आंसर हमारा आ गया सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2cy। इज इट क्लियर क्वेश्चन? यस, तो नोट कीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो, मैंने हिंट देना था, मैंने खुद ही करा दिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखो, क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस क्या दिया हुआ है बेटा, फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिया है, तो आपको थोड़ा सा वो टिपिकल लग सकता है मे बी, है ना। तो क्वेश्चन है क्या, x बाई टू प्लस का 3y बाय 4, फिर क्या है हमारा x अपॉन 2 3y बाय 4। चेक करो, क्वेश्चन फ्रैक्शन में है बस, बाकी क्वेश्चन में मुझे नहीं लगता कोई इन्होंने ऐसी चीज दी हुई है कि आपको कंफ्यूजन होगी। आपको ये मानना है ये सेम नंबर होना है, पहले तो देखो ये कैसा दिख रहा है, ये दोनों ब्रैकेट सेम है एग्जैक्ट बिल्कुल, तो होल स्क्वायर बन रहा है यहां पर पहले तो, है ना। क्या बन रहा है भाई, x बाई 2 प्लस का 3y बाय 4 का होल स्क्वायर। नाउ ये एक नंबर है, ये भी एक ही नंबर है, एक टर्म है, नंबर मतलब एक टर्म कंसिडर करते हैं, एक टर्म मीन्स ये a है और ये b है। अगर ये a है पूरा और ये पूरा b हुआ तो बीच में तो प्लस का साइन है और इसका क्या है होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला हमारे पास ऑटोमेटिक आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? अब क्या करना है, वैल्यू पुट करनी है किसकी, ऑन कंपेयरिंग, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी, x बाई 2 का होल स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी आ रही है मेरी 3y बाई का 4, फिर होल स्क्वायर प्लस में 2, x की वैल्यू a की वैल्यू x बाई 2 एंड b की वैल्यू 3y बाय 4। ना इसको सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को।
एक्स का स्क्वायर। अब जब होल स्क्वायर में चीज होती है, इधर भी थोड़ा समझेंगे, कैलकुलेशन मैटर करती है बेटा अलजेब्रा के अंदर। बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट पता नहीं होते अलजेब्रा के, और जब वो बड़े क्वेश्चन करते हैं तो उनमें गलतियां क्या करते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन अलजेब्रा की वो गलत करते हैं, वही क्वेश्चन क्या होता है हमारा, गलत हो जाता है। अब यहां पर क्या है, यहाँ होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर का मतलब ये जो पावर है ये x की भी है और ये इस 2 की भी, तो 2 की स्क्वायर 4। अब ये तीनों की पावर है 2, 3 की पावर 9, y की पावर 2 एंड 4 की पावर 16। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, x और y, एक्स वाई 3 साथ में आएगा होल का अपॉन 4। तो ये फाइनल आंसर है हमारा। क्लियर है? ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने, हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के हो गए, और 10th क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, वो आप होमवर्क में करेंगे। तो 9.5 का फर्स्ट सेक्शन हमारा पूरा कंप्लीट है। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हमें आइडेंटिटी लिख के दे रखी है इन्होंने कि आपको ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है। चेक करो जल्दी से, क्वेश्चन रीड करो। आइडेंटिटी क्या है, x प्लस ए, फिर क्या है x प्लस, आंसर क्या आएगा, ये हमारी आइडेंटिटी है भाई। इस आइडेंटिटी का यूज करना है हमने, और ये आइडेंटिटी हमने लिखवाई थी उस फोर आइडेंटिटीज में, चेक कर लेते हैं। हाँ लिखवाई हमने आइडेंटिटी, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू में ए प्लस बी। तो ये आइडेंटिटी है। पहला क्वेश्चन देखो इसमें क्या आ रहा है, पहला क्वेश्चन आ रहा है x प्लस 3 और x प्लस 7। ये वाला क्वेश्चन आप खुद करोगे, मैं सीधा आपको सेकंड क्वेश्चन करा रहा हूँ इसका, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आसान है। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है 4x प्लस 5, फिर दिया हुआ है 4x प्लस का 1। ये क्वेश्चन है। अब चेक करो ये आइडेंटिटी कैसे पहले मैच कर रही है। इसके अंदर आपको आइडेंटिटी को कंपेयर करना अच्छे से आना चाहिए। देखो ये पहला नंबर है ना, और ये पहला नंबर है, दोनों सेम हुए ना। अब ये वाला नंबर चेक करो, क्या ये नंबर सेम है, नहीं। अब इधर आ जाओ नीचे, क्या फर्स्ट नंबर, फर्स्ट टर्म इसका सेम है ब्रैकेट का, क्या सेकंड टर्म सेम है, तो ये बिल्कुल इसके सिमिलर हो रही है। देखो जो रूल वहां लग रहा है वो यहीं लग रहा है। उधर रूल क्या है, दोनों ब्रैकेट का पहला टर्म सेम होना चाहिए और दूसरा टर्म सेम नहीं होना चाहिए, और दोनों ही नंबर प्लस के होने चाहिए। तो आपका फॉर्मूला ये लग जाएगा। क्लियर है? किस किस को नहीं आया समझ में? मैंने कहा नहीं आया समझ में, आ गया नहीं समझ में? समझ में आ गया सबको? अब अप्लाई कैसे करना है देखो, चेक करो। अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करेंगे कि हमारा जो आंसर आएगा वो ये आएगा, हमें इधर वैल्यू पुट करनी है ना, हमको यहां पर वैल्यू पुट करनी है। वैल्यू पुट कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x का होल स्क्वायर। यहां पर x की जगह पे क्या लगा दिया, 4x का होल स्क्वायर, प्लस x की जगह पे 4x, a की जगह पे 5, b की जगह पे 1, प्लस में a की जगह 5, b की जगह 1। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। 4 का स्क्वायर 16, x स्क्वायर की जगह 4x की जगह 4x, 5 प्लस 1 6, 5 इंटू 1 5, 16x स्क्वायर कितना हो गया, 16x स्क्वायर प्लस का 6 4 द 24x एंड प्लस 5। इज इट क्लियर? आई होप क्वेश्चन क्लियर होगा। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये सिमिलर क्वेश्चन है बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह, डिजिट सेम है बट यहां पर माइनस है। अब क्वेश्चन यह आता है कि इस क्वेश्चन के लिए कोई दूसरा फॉर्मूला नहीं है, फॉर्मूला यही लगेगा, पर आप देख के कहोगे कि सर यहां तो हमारा माइनस आ रहा है और ऊपर प्लस है, यहां भी माइनस आ रहा है ऊपर प्लस है, तो यहां पर करना क्या है, आइडेंटिटी हमारी यही वाली लगने वाली है। बट अब हम लगाएंगे कैसे आइडेंटिटी, बस आपको ये समझना है। थोड़ा सा चेंज करेंगे इस क्वेश्चन को, इसको चेंज करेंगे, 4x की जगह 4x ही रहेगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। अब क्यों लगाया मैंने माइनस की जगह प्लस, ये माइनस मैंने अंदर ब्रैकेट के कर दिया 5 के साथ। क्लियर है भाई? यहां तक मैंने क्या करा, ये -5 कर दिया ब्रैकेट के साथ, और इधर जब माइनस निकल गया 5 के साथ तो प्लस बचा। ऐसी 4x माइनस की जगह प्लस, और ये माइनस अंदर चला गया 1 के साथ। सामने क्या आ गया हमारा, भी इसको ओपन करेंगे, क्या आइडेंटिटी लगेगी। अब आइडेंटिटी कंपेयर करो।
ऑन कंपेयरिंग दिस टर्म टू द दिस टर्म्स x इज इक्वल टू 4x, x इज इक्वल टू एंड a इज इक्वल टू -5 एंड b इज इक्वल टू -1। क्लियर है भाई क्वेश्चन? अब इधर पुट कर दो, x स्क्वायर की जगह x की जगह 4x, x की जगह होल का स्क्वायर प्लस में x की जगह 4x, a की जगह हमारा क्या आ जाएगा, a की जगह हमारा आ जाएगा -5, फिर प्लस है यहाँ पर, फिर b की जगह आ जाएगा -1 ब्रैकेट क्लोज प्लस -5 इंटू -1। इसको सॉल्व कर लेंगे। 4 का स्क्वायर 16, x का स्क्वायर x स्क्वायर 4x प्लस माइनस 5 1 दा 5 एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 1 दा 5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आ गया 16 का x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6 लगेगा, माइनस माइनस प्लस होके 6 आ जाएगा, बट साइन किसका आएगा बच्चों, नेगेटिव का आएगा। क्लियर है ना? इंटीजर्स वही कर रखे हैं 6 7 क्लास में, माइनस माइनस प्लस होगा, साइन माइनस का आएगा एंड 5 अगेन। और सॉल्व कर लेंगे इसको, 16x स्क्वायर 4 6 दा 24, अब 24 आ रहा है यहाँ पर प्लस माइनस माइनस का 24x एंड प्लस का 5, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारा जो है कहीं भी आपको लाइक टर्म्स नहीं बच रहा है, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी हमारा आ रहा है जिसमें कहीं भी आपको माइनस दिखेगा तो आइडेंटिटी आपकी यही वाली लगेगी, तो आपको करना क्या, उस माइनस को अंदर कर देना है कांस्टेंट वैल्यू के साथ, तो हमारा पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। इज इट क्लियर? कैसे आइडेंटिटी यहाँ पर हमने अरेंज करी है, नोट करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद।